Hello traders, good morning. Welcome back जी our new weekly and monthly forecast. लास्ट जो मैंने आप लोगों को गोल्ड का मंथली फोरकास्ट और तीन जो है मैंने आप लोगों को गोल्ड पे इंटर डे एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड की थी। इनका टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट वीक अचीव हो चुका है। लास्ट वीक हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया था जी। आई होप आप लोगों ने भी अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो आज अगेन हम जी हमारा न्यू वीक स्टार्ट हो चुका है जी। आज संडे का दिन है, कल से हमारा न्यू वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो आज अगेन हम गोल्ड पे डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसका अगेन मंथली एंड वीकली फोरकास्ट करेंगे। साथ में हम डॉलर को भी देखेंगे जी, डॉलर का टेक्निकल एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे को जो हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप लोग जानना चाहते हैं, अच्छा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं गोल्ड की ट्रेड में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। माई नेम इज़ मलिक कजनवीड एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। ऐसे शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल फॉरेक्स इन्फो पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स इन्फो पे मिलती रहें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी गोल्ड के मंथली एंड वीकली फोरकास्ट। डियर ट्रेडर्स, सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे कि इस वीक हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है जी 4 दिसंबर को। ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है एंड इस वीक का एंड जो है वो 8 दिसंबर को इस वीक का एंड हो रहा है। अगर मैं मंडे वाले दिन की बात करूं, 4 दिसंबर की बात करूं, तो यूएसडी की कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ओवरऑल जो है हमें मार्केट टेक्निकल मूव देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारा 5 दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। 5 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यूएसडी की दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जी। ISM सर्विसेज PMI एंड जॉब ओपनिंग्स हैं जी। ये दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और दोनों न्यूज़ पे मार्केट के अंदर लाइक गोल्ड के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हमारा 6 दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। 6 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो जस्ट एक ही न्यूज़ है, यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जी। ADP NFP एम्प्लॉयमेंट चेंज है जी। ये दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। सॉरी, ये एक जो न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इस न्यूज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा गोल्ड के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हमारा 7 दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, 7 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो 7 दिसंबर को भी जस्ट एक न्यूज़ देखने को मिल रही है और ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। इसके अंदर भी, इस न्यूज़ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा गोल्ड के अंदर मूव देखने को मिलती है। तो इस न्यूज़ पे भी आप लोग एक्टिव रहिएगा। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, फ्राइडे का दिन, लास्ट डे। एंड अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो हमारे पास जी है जी अर्निंग आ रही है जी मंथली बाय मंथली। ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके बाद NFP चेंज है जी। एंड इसके बाद है जी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जी। एंड UM कंज्यूमर सेंटीमेंट है जी। ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और इसके बाद ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, इस पर कुछ खास मूव देखने को नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, फ्राइडे का दिन। फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव रहने वाली है लाइक गोल्ड के अंदर। ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं, जस्ट मंडे वाले दिन हमें ओवरऑल जो मार्केट की जो मूव है वो टेक्निकल मूव देखने को मिलेगी। एंड बाकी 5 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव रहने वाली है क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। तो नेक्स्ट वीक जो है 4 दिसंबर से 8 दिसंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव रहेगी मार्केट के अंदर लाइक गोल्ड के अंदर। तो आप लोग जी बी केयरफुल रहिएगा। एंड मैं आप लोगों को साथ साथ वीडियो भी प्रोवाइड करता जाऊंगा कि आप लोगों ने क्या करना है इन न्यूज़ पे। तो ये था जी फंडामेंटल्स। अब चलते हैं जी अपने टेक्निकल एनालिसिस में कि टेक्निकल एनालिसिस में हमें सबसे पहले हम डॉलर को डिस्कस करेंगे, फिर हम गोल्ड की तरफ जाएंगे कि डॉलर हमें क्या कह रहा है एंड गोल्ड हमें क्या कह रहा है। तो डिटेल से डिस्कस करते हैं जी। डियर ट्रेडर्स,
सबसे पहले हम डॉलर का टेक्निकल डिस्कस करेंगे, इसका सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे, फिर इसका हम वीकली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। अगर मैं डॉलर के मंथली टाइम फ्रेम के अंदर इसके ट्रेंड की बात करूं डॉलर के, तो यहाँ से इसका बुलिश ट्रेंड है। एंड इसकी जो प्राइस है जिस पैटर्न को फॉलो करिए वो एक असेंडिंग चैनल को फॉलो करिए, इसकी जो मार्केट है जो एक असेंडिंग चैनल के अंदर मूव करी है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो डॉलर ने यहाँ पे हमें एक इम्पल्स मूव दिखाई थी, यहाँ पे इसने करेक्शन की थी, आप लाइक का रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे इसने अपनी 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके मार्केट यहाँ से डाउन आई है। अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम करूँगा, आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ जी। ये देखें, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ लास्ट मंथ की क्लोजिंग की बात करूँ तो एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हमें बीरिश की क्लोजिंग देखने को मिली है। एंड अगर इस ओवरऑल पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो लाइक अ इवनिंग स्टार पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला है जी। एंड यहाँ पे हमारी रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हुई है। इस पैटर्न और इस क्लोजिंग को देखते हुए एंड रिट्रेसमेंट भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई है, तो देखते हुए तो हमें ये लग रहा है कि डॉलर की जो नेक्स्ट मूव है यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए बियरिश मूव हमें देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर इसने लॉन्ग टर्म बियरिश की तरफ जाना है तो हमारे पास ये एक लेवल है जी। ये इस लेवल का ब्रेकआउट बहुत ही ज़रूरी है। ये लेवल है जी हमारे पास 101.886, ये हमारे पास लेवल है। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है, मार्केट जो है इस लेवल को लाजमी टच करेगी, यहाँ से डाउन लाजमी आएगी, इस लेवल को लाजमी टच करेगी। एंड अगर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि दिसंबर का मंथ का क्लोजिंग जो है यहाँ पे हमें इसकी ब्रेकआउट मिल जाता है 1,001.886 का हमें ब्रेकआउट मिल जाता है, तो देन जो है डॉलर की जो नेक्स्ट मूव है एज अ लॉन्ग टर्म वो बियरिश के अंदर ही रहने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम में बताऊं तो यहाँ पे हमें इसकी बियरिश मूव देखने को मिलेगी, मगर स्मॉल हमें देखने को मिल सकती है 0.186 तक हम इसकी मूव देखने को मिलेगी। और यहाँ पे फिर हम इसका वेट करेंगे कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर इसकी लॉन्ग टर्म बुलिश मूव होती है, सॉरी बियरिश मूव होगी। एंड अगर इसका ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि फिर हमने डॉलर का नेक्स्ट क्या करना है, क्या यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है बाय की तरफ या नहीं हो सकता। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट ईयर हमारा जो स्टार्ट होगा उसमें भी मैं आप लोगों को इसकी वीडियो प्रोवाइड करूंगा, डिटेल्स में हम बात करेंगे। वो हमारे एक ईयरली फोरकास्ट होगा तो उसमें भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये था जी हमारा मंथली इसका टाइम फ्रेम। एंड अब चलते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम की तरफ जी। ये हमारा आ गया जी वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर डॉलर की जो ट्रेंड है वो यहाँ से बीएस ट्रेंड है। एंड इसकी जो प्राइस मूव करी है एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर मूव करी है। एंड लास्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था, इसका जो फोरकास्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था उसमें भी मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि अगर तो इसने बाय की तरफ जाना है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास इसकी एक इम्पल्स मूव थी, ठीक है। एंड यहाँ से बुलिश की इम्पल्स मूव थी। एंड अगर इसने बाय की तरफ जाना है तो इसकी यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट लाजमी करेगा, 50% से लेकर 61% तक ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा, जो कि लास्ट वीक इसकी यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों को आप यहाँ पे देखें तो ये हमारी रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि नेक्स्ट वीक ये जो हमारा स्टार्ट हो रहा है जी 4 दिसंबर से, ये जो वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है उस वीक की क्लोजिंग अगर यहाँ पे हमें बुलिश की देखने को मिलती है तो देन हम इसको कंसिडर करेंगे डॉलर को यहाँ से बाय। अदरवाइज हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर ये लॉन्ग टर्म सेल की तरफ ही जाएगा। एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ेस भी हैं। एंड जो हमारा 4 दिसंबर एंड 8 दिसंबर तक जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस देखने को मिल रही हैं, तो चांसेस यही लग रहे हैं उन न्यूज़ेस को देखते हुए कि हमारा इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा फॉर सेलिंग के लिए। तो आप लोग वेट कीजिएगा। जो लॉन्ग टर्म इसमें ट्रेड करना चाहता है, लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, डॉलर को भी डिस्कस करें, सॉरी गोल्ड को भी डिस्कस करेंगे। तो जो लॉन्ग टर्म इसमें ट्रेड करना चाहता है तो वो आप लोग वेट कीजिएगा। हाँ, इंटरडे जो ट्रेड करता है
उनके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा डेली बेसिस पे। तो इंटरडे आप ट्रेड कीजिएगा एंड जैसे ही हमें जो रियलाइज़ होगा कि हाँ यहाँ से हम गोल्ड को हम एज अ लॉन्ग टर्म बाय या सेल कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है वो यहाँ से अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स पे मूव कर रही है। तो अभी आप लोगों ने इसकी लॉन्ग टर्म किसी किस्म की ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे हमें जो डॉलर है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में भी मैंने आप लोगों को बताया कि लेवल जो है हमारे पास 101.886 ये लेवल इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग टर्म्स बियरिश के लिए। तो इस लेवल का ब्रेकआउट ज़रूरी है। एंड वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये जो हमारे पास रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई है इस इम्पल्स की, अगर इस रिट्रेसमेंट का हमें ब्रेकआउट मिल जाता है इस लेवल का, ये लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये लेवल हमारे पास है जी ये हमारे पास लेवल है जी 102.648। इस लेवल का ब्रेकआउट भी बहुत ज़रूरी है फॉर लॉन्ग टर्म बियरिश मूव। एंड अगर इस लेवल पे हमें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अच्छी रिजेक्शन मिलती है बुलिश की, तो फिर हम इसको कंसिडर करेंगे बाय की तरफ। तो ये था जी हमारा डॉलर का जी ओवरऑल वीकली फोरकास्ट। तो अब चलते हैं जी गोल्ड के वीकली फोरकास्ट की तरफ, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम भी डिस्कस करेंगे, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी गोल्ड के फोरकास्ट की तरफ। डियर ट्रेडर्स, गोल्ड के टेक्निकल में सबसे पहले हम इसका मंथली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे, फिर वन बाय वन हम वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। मंथली टाइम फ्रेम की बात करूं तो लास्ट भी मैंने आपको इसका मंथली फोरकास्ट प्रोवाइड किया था, उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर ही बताया था कि जो गोल्ड है अपने इस लेवल को लाजमी टच करेगी। ये लेवल हमारे पास था जी, ये लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये लेवल था जी हमारे पास 2075। ये हमारे पास लेवल था जी, जो कि ये लेवल हमारा यहाँ पे इसने टच कर दिया। एंड ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर ही बताया था कि अगर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर इसकी जो लॉन्ग टर्म मूवमेंट है वो बुलिश के अंदर ही रहेगी। मगर यहाँ पे इसने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ पे इसने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया एज अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए कि अब लॉन्ग टर्म ट्रेडर यहाँ से क्या करेंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, आपने यहाँ पे नोट करना है जी, ये चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है जी। ये अब देखें यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई थी बियर्स की, ठीक है, ये बियर्स की कैंडल क्लोज हुई है एंड ये कैंडल भी बियर्स की क्लोज हुई है। इन दोनों का सेम हाई पॉइंट है ऑलमोस्ट, राइट हो गया। नेक्स्ट कैंडल हमारी बुलिश की क्लोज हुई है, ये भी ऑलमोस्ट हमारी बुलिश की कैंडल क्लोज हुई थी, ये वाली कैंडल भी, और सेम कैंडल क्लोज हुई है और इनका सेम हाई पॉइंट था जी, राइट हो गया। एंड नेक्स्ट ये कैंडल भी हमारी बुलिश की क्लोज हुई है ऑलमोस्ट, एंड ये भी हमारी बुलिश की क्लोज हुई है। इन दोनों का जो हाई पॉइंट है वो सेम है जी। अब नेक्स्ट जो ये कैंडल क्लोज हुई थी, ये कैंडल, इस कैंडल ने क्या किया जी, अपना एक हाई लगाया जी 2075। इसके बाद इसने एक बहुत बड़ी इसने वीक लगाकर ये डाउन आई और इसने बीयर्स की क्लोजिंग दिया और मार्केट डाउन आई। अब अगेन दोबारा मार्केट इससे इसी तरह ही कर रही है कि इसने जो है इस लेवल को टच कर दिया और नीचे इसने कोई भी वीक नहीं छोड़ी। तो इसका मतलब है ये ऊपर एक अपनी वीक यानी कि अपना हाई लगाने के लिए मार्केट गई है 2075 को, और जहां पे इसके चांसेस हैं 98% रिवर्स होने के लिए। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर दिसंबर की क्लोजिंग हमें जो है बियर्स की मिलती है यहां से, जैसे ये हमें बियर्स की क्लोजिंग मिली है, इस तरह की अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, दिसंबर की क्लोजिंग हमारे यहाँ पे हमें बियर्स की मिलती है, तो फिर जो है मार्केट दोबारा यहाँ से हमें इसकी बियरिश मूव देखने को मिलेगी। ये मैं आप लोगों को नहीं कह सकता कि ये लॉन्ग टर्म फिर हमें मिलेगी या शॉर्ट टर्म। तो उसके लिए जैसे ही ये इसकी क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मैं अगेन जो है एक वीकली फोरकास्ट बल्कि ईयरली फोरकास्ट बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके फिर डाउन मूवमेंट कहाँ तक हमें देखने को मिल सकती है।
इन केस अगर हमें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी इस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाता है 2075 का, अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर भी हम इसको कंसिडर करेंगे एज अ लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश के अंदर। अभी जो फिलहाल जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं वो अभी थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करें। यहाँ पे हमें इसकी जो है क्लोजिंग का वेट करना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमें कौन सी क्लोजिंग मिलती है। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम इसको लॉन्ग टर्म जो है बाई करेंगे, अगर हमें यहाँ पे बीयर्स की क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हम इसकी सेल की तरफ जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर अभी फ़िलहाल गोल्ड के अंदर से निकल ही जाएं तो बेहतर है। शॉर्ट टर्म मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा डेली बेसिस पे, आप लोगों को शॉर्ट टर्म की वीडियो मिलती रहेगी। एंड अगर वीडियो नहीं मिलती तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें डेली बेसिस पे गोल्ड की अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी कि आपने शॉर्ट टर्म गोल्ड के अंदर कहाँ से ट्रेड लेनी है, सेल के अंदर लेनी है या बाई के अंदर लेनी है, वहाँ पे आप लोगों को मिलती रहेगी अगर इन केस आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल रही। तो ये था जी हमारा मंथली इसका टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम में अंदर जो है मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूज कर रही है, जैसे डॉलर के अंदर हमें इसकी कंफ्यूजन मिल रही थी। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर भी हम इसकी लॉन्ग टर्म जो है यहाँ से ना बाई की ट्रेड ले सकते हैं ना सेल की ट्रेड ले सकते हैं। सेल की ट्रेड एक ही सूरत में लेंगे कि यहाँ पे हमें 2075 पे अगर बीयरिश की क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम इसकी सेल की ट्रेड लेंगे। एंड अगर हमें इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर एज अ लॉन्ग टर्म के लिए बाय की ट्रेड हम लेंगे। तो अब चलते हैं हम इसके वीकली टाइम फ्रेम की तरफ, कि वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहे हैं, फिर हम इसके डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। जी ये हमारे पास आ गया जी वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में सेम वही है जी, जो लेवल मैंने आपको बताया था ये वही लेवल है जी हमारे पास 2075 वाला। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया जी, ये एक इम्पल्स मूव हमें दिखाई, यहाँ पे इसने करेक्शन की, यहाँ पे दोबारा इम्पल्स मूव दिखाई। अब ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है एंड ये हमारा सेकंड पॉइंट है। एंड अगर इसने बाय की तरफ जाना है तो ये डाउन लाजमी आएगी एंड अपना यहाँ पे थर्ड पॉइंट यहाँ पे वेव कंप्लीट करेगी, देन यहाँ से हमें इसकी एक बाय मूवमेंट देखने को मिलेगी फिफ्थ वे की तरफ के लिए। तो अगर मार्केट इस तरह मूव करती है, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर मैं बताता हूँ ये जूम करके देखें। अब लास्ट वीक की जो क्लोजिंग है वो अगर आप यहाँ पे देखें एक फुल बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, आप इसको फुल मारबूज भी कह सकते हैं। एक अच्छे यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 2075, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया फुल बुलिश की क्लोजिंग। मगर हम इसको बाय अभी फ़िलहाल कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इस लेवल का ब्रेकआउट ज़रूरी है। ये लेवल अगर हमें वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर हम इसकी लॉन्ग टर्म बाय के अंदर बैठ जाएंगे। सेकंड अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे इसने अपनी फर्स्ट वे यहाँ पे कंप्लीट की, यहाँ पे इसने टेस्टमेंट कंप्लीट की, सब सेकंड वे यहाँ से फिर इसने एक इम्पल्स मूव लगाई, यहाँ पे थर्ड वे यहाँ पे कंप्लीट हुई। एंड अगर अब इसने अब बाय की तरफ जाना है तो ये डाउन लाजमी आएगी एंड अपनी फोर्थ वे यहाँ पे कंप्लीट करेगी मार्केट एंड देन यहाँ से हमें इसकी बुलिश मूव देखने को मिलेगी फिफ्थ वे कंप्लीट करने के लिए लाजमी चाहिए। एंड अगर इस तरह की मूव हमें देखने को मिलती है तो दिसंबर की जो क्लोजिंग है वो इस लेवल का हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं वो यहाँ से थोड़ा सा अवॉइड करें, शॉर्ट टर्म में आप लोगों को ट्रेड प्रोवाइड करता रहूँगा। हाँ अगर मार्केट जहाँ से डाउन आती है, कहाँ तक डाउन आ सकती है, उसके लिए जो है मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम की तरफ लेके जाता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में हमें गोल्ड क्या कह रहा है, हम कहाँ से इसकी अच्छी एंट्री ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म बुलिश के लिए। तो चलते हैं जी डेली टाइम फ्रेम की तरफ। ये था जी हमारा वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें गोल्ड जो है बता रहा है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट करें जी मेरी नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। तो चलते हैं जी डेली टाइम फ्रेम की तरफ। जी ये आ गया जी हमारा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो मैंने आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड की थी गोल्ड की मंथली फोरकास्ट, वीकली फोरकास्ट, इंटरडे एनालिसिस की वीडियो जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी, जिसमें जो हमारा टारगेट था जी वो था जी 2075, जो कि हमारा ये टारगेट अचीव हो चुका है। अब हम गोल्ड से निकल गए हैं, अब हम इसकी न्यू एंट्रियाँ तलाश करेंगे कि हम कहाँ से हम इसकी एज लॉन्ग टर्म के लिए हम इसकी ट्रेड ले सकते हैं।
तो अगर मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम में बताऊं तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये जो हमारे पास इसका जो ब्रेकआउट हुआ था डिसेंडिंग चैनल का, उसका ये जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। ऑलमोस्ट 20 पिप्स ये हमारा ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुका है जी। 2220 पिप्स हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम से लेकर वीकली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ कि अगर 2075 का लेवल ब्रेकआउट होता है डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी, या वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, या मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, तो आप लोगों ने इसको बाय करना है, सेलिंग का नहीं सोचना। इन केस अगर हमें इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, मार्केट यहाँ से डाउन आती है, तो किस लेवल तक आ सकती है, तो इसको डिस्कस करते हैं जी। देखें यहाँ पे जो मार्केट ने इम्पल्स मूव लगाई थी, ये इसकी रिटेस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुई थी जी 38%। देन अगेन यहाँ पे हमें इसकी एक इम्पल्स मूव देखने को मिली थी। अब हम यहाँ पे इसकी अगेन रिटेस्टमेंट निकालेंगे जी यहाँ से, एंड ये देखें जी। अब अगर मार्केट इसने लॉन्ग टर्म बाय की तरफ जाना है तो मार्केट यहाँ से डाउन आएगी एंड अपनी यहाँ पे रिटेस्टमेंट कंप्लीट करेगी 38% से लेकर 50% तक, यहाँ से डाउन आएगी मार्केट। एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट वे कंप्लीट हुआ, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, एंड यहाँ पे फोर्थ वे कंप्लीट करने के लिए मार्केट डाउन लाजमी आएगी अगर इसने एज अ लॉन्ग टर्म बाय की तरफ जाना है। एंड ये हमारा जो लेवल है जी, इस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये लेवल हमारे पास है जी 2002, ये हमारे पास लेवल है, एक अच्छा लेवल है जी। यहाँ से मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट करेगी एंड अपना फोर्थ वे भी यहाँ पे कंप्लीट करेगी। देन यहाँ से हमें एक अच्छी रिजेक्शन अगर बुलिश की मिलेगी तो हम इसको यहाँ से बाय करेंगे फिफ्थ वे के लिए। एंड इसमें जो है हमारा ये जो लेवल है जी 2075 वाला, ये जो हमारे पास लेवल है जी, ये इसका भी हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा, 100% ब्रेकआउट मिल जाएगा। इस मंथ के एंड में हमें इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा 2075 के लिए। इन केस अगर मार्केट जो है इसने लॉन्ग टर्म अब सेलिंग की तरफ जाना है, तो फिर अगर हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें इस यहाँ पे 2075 पे हमें एक अच्छी रिजेक्शन मिलती है बियर्स की, तो हम इसको यहाँ से सेल कर देंगे जी। हमारे जो सेलिंग का जो फर्स्ट पॉइंट होगा ये होगा। इन केस अगर हमें 2002 का भी लेवल हमें ब्रेकआउट मिल जाता है, तो फिर हम अपनी सेल की ट्रेड को होल्ड पे रखेंगे एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। फिर 100%, फिर 100 तो नहीं कह सकता, 98% फिर कंफर्म हो जाएगा कि जो गोल्ड की जो नेक्स्ट मूव है वो यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए बीयर्स की तरफ है जी। फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो एक प्रोवाइड कर दूंगा, अगर इसका लेवल इस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें बताऊंगा कि जो गोल्ड है उसकी जो बीयर्स मूवमेंट है वो कहाँ तक हो सकती है, किस लेवल को जाकर टच कर सकती है, तो वो एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो ये था जी हमारा ओवरऑल मंथली एंड वीकली फोरकास्ट। तो इसमें आप लोगों ने जस्ट जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, इंटरडे की वीडियो जो है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, वो मंडे वाले दिन यानी कि कल के दिन आप लोगों को मिल जाएगी कि आप लोग गोल्ड को कहाँ से सेल या बाय करें। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया कि 2002 से आपने इसकी बैठना है जी बाय के अंदर, अगर आप लोगों को अच्छी रिजेक्शन मिलती है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो शॉर्ट टर्म में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा डेली 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, कल के दिन, मंडे के दिन। तो जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये था जी हमारा ओवरऑल मंथली एंड वीकली फोरकास्ट। तो इसमें आप लोगों ने जस्ट वेट करना है जी। आप लोगों को मैंने लेवल्स बता दिए हैं, 2075 ब्रेकआउट हो तो आपने बाय करना है, एंड अगर मार्केट डाउन आए 2002 को अगर मार्केट पे अच्छी रिजेक्शन मिलती है बुलिश की, तो आप लोगों ने इसको बाय करना है। नेक्स्ट वीक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 4 दिसंबर से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक है जी। काफ़ी ज़्यादा हमें फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीक है। तो इस पे हमें अच्छी खासी
ट्रेड्स देखने को मिलेगी। तो आप लोगों ने मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं करनी। जो मैं कल से स्टार्ट करूंगा इंट्राडे एनालिसिस की, तो एक भी वीडियो, अगर आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक करना है तो एक भी वीडियो मिस नहीं करनी। इंशाल्लाह हम इस वीक भी अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे जैसे हमने लास्ट वीक बुक किया। तो उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को ये हमारा फोरकास्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें जी अपने दोस्तों के साथ। इजाज़त चाहूँगा जी, मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।